अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम अवाम का मुकदमा आउटडोर जाकर लड़ेंगे और इसमें आज ख़ास तौर के ऊपर हम एक लीगल कम्युनिटी से बातचीत करेंगे कि वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात को बिलखसूस सियासी और कानून की हुक्मरानी के हवाले से जो पाकिस्तान के मामलात हैं उनको किस नज़र से देखते हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर वो कैसा देखना चाहते हैं। और फिर हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है इस्लामाबाद के अंदर, इस वक्त जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके सीनियर मेंबर्स और जो ट्रेडर कम्युनिटीज़ हैं उनसे भी बातचीत करें कि पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के माशी और तजारती तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जाएगी। ये वो सवालात होंगे जो उनसे हम उनकी ज़बान में पूछेंगे कि वो क्या देखना, क्या पाकिस्तान को किस अंदाज़ के अंदर आगे लेके चलना चाहते हैं। और फिर हम पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर कुछ अवाम के साथ भी बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान को इस वक्त किस नज़र से देखते हैं और पाकिस्तान के मामलात को वो किस तरह से हल करना चाहते हैं, या वो अपनी पाकिस्तान की अदलिया के साथ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की एग्जेक्टिव के साथ क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं और बिलखसूस पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि वो पाकिस्तान को इस वक्त जो पाकिस्तान खा वो माशी हालात हों, माशरती हालात हों, समाजी या सियासी बहरान के हालात हों, और या वो कानूनी और आइनी बहरान की कैफियत हो, उससे वो कैसे पाकिस्तान को निकाल कर एक तरक्की और खुशहाली की रास्ते पर चला सकते हैं। इस हवाले से हमारी लीगल कम्युनिटी, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी, हमारे ट्रेडर्स और आवाम क्या सोचते हैं, ये आज अपने प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे और उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाएँगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में और यहाँ पे लीगल कम्युनिटी से बातचीत करेंगे कि वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, इलेक्शन और इस वक्त जो तर्ज़ हुक्मरानी है उसके बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अपना तारुफ करवा दें और साथ ये भी बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो तर्ज़ हुक्मरानी या रूल ऑफ लॉ है उसको आप बतौर वकील किस नज़र से देख रहे हैं? मेरा नाम चौधरी आसिफ इरफान एडवोकेट है जी। फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हूँ। एज़ फार एज़ रूल ऑफ लॉ इज़ कंसर्न, बड़ी मायूसी की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। और जितना मेरा नॉलेज है या तारीख़ को जिस तरह हमने देखा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये वर्स्ट पीरियड है जिससे हम गुज़र रहे हैं। वर्स्ट सिविलियन पीरियड जो गुज़र रहा है पाकिस्तान की। मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप हमने देखी, मार्शल लॉ के डायनामिक्स ही मुख्तलिफ होते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है ना कानून होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन आज जो सिविलियन रूल है इस मुल्क के अंदर, उसमें वर्स्ट रूल पाकिस्तान की तारीख़ की हिस्ट्री का देखने में आ रहा है। ना यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। इलेक्शंस मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग होते हुए नज़र नहीं आ रहे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हमने तो इसको पत्थर पे लकीर समझा जाए और अगर इसने कोई शकूक शुबहात ही पैदा किए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इतना वाज़ेह फैसले के बाद और फिर अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट के ये आइन शिकनी के मुतरादिफ है। वाज़ेह फैसले पहले भी आए सुप्रीम कोर्ट के, उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी आया, जब पंजाब के इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर मैंडेटरी उन्होंने डायरेक्शंस दी स्टेट फंक्शनरीज़ को कि वो इलेक्शन का आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर करवाएं। लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को उसके अगेंस्ट स्टेट ऑर्गन खड़े हो गए। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वायलेशन स्टेट खुद कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले, जहाँ तक काजी फायज़ ईसा साहब की बात है, लीगल फ्रेटर्निटी को ज़ाती हैसियत से मुझे काजी साहब से बहुत उम्मीदें हमें थी कि वो आएंगे, अपराइट आदमी हैं, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले इंसान हैं। लेकिन बदकिस्मती से जितना भी पीरियड बीइंग चीफ जस्टिस उनका अभी तक गुजरा है उसमें मायूसी नज़र आ रही है। किसी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, रूल ऑफ लॉ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। एक बंदे के ऊपर एक एलिगेशन है, एक FIR है, कितनी भी सीरियस नेचर की FIR उसके ऊपर है, लेकिन एक राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है आर्टिकल 10 के अंदर, वो कानून ने प्रोटेक्ट किया उसके राइट्स को। यहाँ पे क्या होता है, एक सियासी वर्कर को उठा लिया जाता है, एक सियासी रहनुमा को उठा लिया जाता है,
उसे 2-3 माह तक गायब कर दिया जाता है, उसे किसी कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, उसका कोई ट्रायल नहीं होता, उसे किसी डिफेंस का मौका नहीं दिया जाता। एंड वन फाइन मॉर्निंग हमें पता चलता है कि वो एक एंकर के सामने बैठे इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि जी मैं इस पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं इन एक्ट्स को कंडेम करता हूँ। तो जो ओवरऑल ऑप्टिक्स हैं इस वक्त इस मुल्क के अंदर आइन के हवाले से या रूल ऑफ लॉ के हवाले से, वो बड़ी वर्स्ट सिनेरियो नज़र आ रहा है। आप नौजवान है, आप इस वक्त सारी सिचुएशन को, पाकिस्तान को किस अंदाज में देख रहे हैं? जी, मेरा नाम कमर अली अब्बासी एडवोकेट है और जैसा कि सर फरमा चुके हैं, इस मुल्क में सिविल मार्शल लॉ है। पहले तो मार्शल लॉ हुआ करता था, आइन सस्पेंड हुआ करता था। अब आइन मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जैसे कल पेमरा वालों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, आपको डायरेक्शन किया है कि आप ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये बेसिकली एक सिविल मार्शल लॉ की तरफ एक बात है। इसलिए सर भी फरमा चुके हैं कि इलेक्शन मस्ट है, चूँकि ये हमारा बुनियादी हक है और बुनियादी हक हमें आइन ने दिया है, किसी डिक्टेटर ने नहीं दिया, किसी बंदे ने नहीं दिया। हमारा ये मुतालबा है कि बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए। ये जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो भी हक है हुक्मरानी वो आवाम को है और आवाम को ही अपना नुमाइंदा चूज़ करना चाहिए। आप पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को किस नज़र से देख रहे हैं और इसको हल, अगर आप इससे मुतमिन है तो वेरी गुड, अगर आप समझते हैं मुतमिन नहीं है तो इसको क्या होना चाहिए फिर? मेरा नाम अब्बास खालिद एडवोकेट है और मैं यही कहूँगा कि हमारा जो अभी सूरत हाल है हमारे मुल्क की, मैं इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। ये अनस्टेबिलिटी है यहाँ पे हमारे मुल्क में। अब ये इसी तरह ही स्टेबल हो सकता है हमारा मुल्क कि हम इलेक्शंस की तरफ जाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बग़ैर किसी दबाव के ये इलेक्शन हो, तब ही हमारा मुल्क स्टेबल होगा और तब ही हम लोग स्ट्रेंथ पकड़ेंगे और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। इलेक्शन के अलावा लोग कहते हैं कि पहले आप माशी इस्तेकाम ले आएँ, अगर मैशत मजबूत होगी तो हर चीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मईशत तभी मजबूत होगी ना जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो तभी मईशत जो है मजबूत होगी, मईशत अपने पैरों पे खड़ी हो सकेगी। उसके अलावा तो कोई हल नहीं है, इलेक्शन ही वाहिद हल है। इलेक्शन आपको वक्त पे होते नज़र आ रहे हैं? वक्त पे होते हुए तो नहीं नज़र आ रहे, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन अगर इलेक्शन हो गए तो इंशाल्लाह मुल्क जो है वो स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस वक्त जो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल है वो मैं नहीं समझता कि वो काबिल इत्मीनान है। अगर आपने इलेक्शन का भी जिक्र किया, अगर हम इलेक्शन के तनाज़ुर में देखें तो देखें कि किस तरह इलेक्शन डिले हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स को वायलेट किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस थी उनको वायलेट किया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को तो वायलेट किया गया है कि जो इंतखाबात को इतनी ताख़ीर से करवाया जा रहा है। लेकिन जो अवाम का एक बुनियादी हक है कि वो अपने हुक्मरान का इंतखाब करें, ये उसकी भी वायलेशन है, फंडामेंटल राइट की ये वायलेशन है। इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, और अगर होते हैं तो आवाम का मूड आपको क्या नज़र आ रहा है और क्या इलेक्शन के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे? इलेक्शन तो यकीनन होते नज़र आ रहे हैं फेब में, और अवाम का मूड तो ज़ाहिरी बात है वो इलेक्शन जब होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यही नज़र आ रही है कि अवाम जो है वो अपना जो हक़ इंतखाब है वो उस पार्टी के हक़ में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जिस पार्टी के को इस वक्त जो है ना वो जिस पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। और जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड एक बहुत मुस्तमल इस्तिलाह है हमारे यहाँ और आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो ज़ाहिरी बात है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हालांकि उस पार्टी का जो है वो जो इंतखाबी निशान है अभी, यानी कि इस हद तक जाने की कोशिश की जा रही है कि उस पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो उससे सलब करने की कोशिश की जा रही है कि अवाम जो है ना वो निशान ही ना हो और उस पर मोहर ही ना लगाएं। अगर कोई और निशान भी उनका हो गया तो फिर भी लोगों ने तो अगर फैसला कर लिया तो कर लेंगे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं भी यही समझता हूँ। लेकिन वो हटाने वाले ये समझते हैं कि शायद जो है ना वो निशान नहीं होगा तो अवाम को पता नहीं होगा कि किस निशान पर मोहर लगानी है, तो वो चाहते हैं किसी उसी एक दो में से लगा देंगे। अवाम में इतने शऊर आ गया कि निशान ख़त्म भी हो गया, बदल भी गया। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि उनकी खुशफहमी है, बल्कि कम अकली है कि वो ये समझते हैं कि अगर वो उस निशान को ख़त्म कर दिया गया तो अवाम इनकी मर्ज़ी के मुताबिक किसी निशान पर मोहर लगा देंगे। और इलेक्शन हो जाते हैं हालात आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद मुल्क बेहतर हो जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में
पिछले 50 सालों में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जो है ना वो सियासी इस्तेकाम मुल्क के अंदर नहीं आया। और उसका सबसे बुनियादी वजह ये होती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती थी। किसी एक पार्टी को लाडला बना लिया जाता था और उसके बाद दूसरी पार्टी एहतजाज में, प्रोटेस्ट में चली जाती थी गए 5 साल के लिए, और मुल्क जो है मुस्तकिल सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहता था। और सेम इज़ गोइंग टू हैपन दिस टाइम, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं। ठीक है, एक पार्टी को जो है ना वो फ्रंट पर लाया जा रहा है, दूसरी पार्टी को क्रश किया जा रहा है। तो ज़ाहिर बात है ये पार्टियां जो है ना वो एहतजाज की तरफ जाएंगी इलेक्शन के बाद, और वही सेम सर्कल रिपीट हो जाएगा। पाकिस्तान में जो इस वक्त मजमूई तौर के ऊपर रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है, कानून की हुक्मरानी आप देख रहे हैं, मुतमिन है? अगर नहीं है तो आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? बेसिकली रूल ऑफ लॉ की जो करंट सिचुएशन है वो इतनी अच्छी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जो करंट सिनेरियो है गवर्नमेंट्स का, जो इंटर्म गवर्नमेंट है, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट्स आई हैं, उसके ऊपर कोई ग्रिप नहीं है इनकी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो अपना काम जो है, जिस काम के लिए उनको डेजिग्नेट किया गया है, वो उस काम में अपनी मुकम्मल जितनी भी वर्किंग है वो नहीं कर रहे। ऑन द अदर एंड देखें, एक्सचेकर पे इतना बड़ा बोझ है, सैलरीज़ हैं, उनके डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंसेस हैं, जबकि वो जो इस काम के लिए तैनात किए गए हैं वो काम नहीं करते। आप इस्लामाबाद को ही देख लें कि डेली बेसिस पे, अगर आप स्टेटमेंट अगर लें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से, डेली बेसिस पे स्नैचिंग की अटैम्प्ट्स, कमीशन जो हैं वो रिपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान में मजमूई तौर के ऊपर जो इस वक्त रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है, उससे आप मुतमईन हैं बतौर वकील? और अगर नहीं है तो उसमें क्या खामी है, क्या होना चाहिए? इन अ नटशेल आई थिंक कि स्टेट ऑफ एनार्की चल रही है। बेसिकली जो राइट नो इलेक्शंस ना होना इसकी बेसिक कॉज है। इलेक्शन जो टाइमली फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन 90 डेज होने चाहिए थे आफ्टर डिसॉल्विंग द असेंबलीज जो KPK और पंजाब की थी, दैट वाज नॉट हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिकली वहाँ से जो ये सारी चीज़ें निकली हैं, और देर आफ्टर जो सिचुएशन देखी और विटनेस की क्रॉस द कंट्री, तमाम सिटीजन्स ने और दुनिया ने देखा पाकिस्तान में जो आइन का जो तमाशा बना है, और उसमें जो है बेसिकली यही वजह बनी है रूल ऑफ लॉ को जो है अपराइट जो करना चाहिए, अप होल्ड करना चाहिए था। इंस्टीट्यूशंस को भी, इंस्टीट्यूशंस अपनी इस्तात कार के मुताबिक वर्किंग एट देयर वेल, लेकिन जो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन ने आइन को जो है वो इन्फोर्स नहीं करवाना होता, रूल ऑफ लॉ की मेंटेनेबिलिटी को आगे इफेक्टिवली नहीं करवाना होता। इसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस का वर्क होता है पूरे मुल्क में। जो हमारे तमाम कंट्रीज़ के जो सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो जॉइंटली जब वर्क करते हैं तो फिर ही रूल ऑफ लॉ मेंटेन होता है। एट ग्रास रूट लेवल उसमें आई थिंक सो कि देयर वाज सर्टन डेफिशिएंसीज। मैं समझता हूँ कि मायूसी है और सिस्टम जो है डिरेल हुआ है। इलेक्शन जब तक नहीं होते हैं, सिस्टम चेंज नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। आप किसी भी कॉमन पर्सन से या एजुकेटेड पर्सन से अगर बात करेंगे तो उसके अल्फाज के अंदर, उसकी सोच के अंदर एक मायूसी पाई जाती है। अदारे जो मौजूद हैं, कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो अदारे अगर कानून के ऊपर अमल दरामद करेंगे, लोगों को रिलीफ मिलेगा, तो लोगों के अंदर एक माइंड सेट जाएगा कि हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है वो है, मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम लोगों के साथ जिस तरह का एक रवैया बर्ताव रखा गया है, ये मैं समझता हूँ कि ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ जा रहा है। ठीक है, हर इंसान को आज़ादी है, लेकिन आज़ादी जो है उसके ऊपर जो कट्रेल लगाया गया है, लोगों को जो जिस तरह का रवैया अदारों का इनके साथ हो रहा है, वो इसमें समझता हूँ कि लोगों के अंदर मायूसी बढ़। मैंने जो सिचुएशन हम लोगों ने पिछले 1 साल से फील की है और जो सिचुएशन इस मुल्क में चल रही है, उसने तो ख़ास तौर पे हम इस्लामाबाद के लोग तो और वकला साहबान एज आ पाकिस्तानी जो अफेक्टेड हुए हैं, वो तो आप सोच भी नहीं सकते क्या सिचुएशन हुई है। मुल्की हालात आपके सामने, हर एक बंदे को इस हद तक जिच कर दिया गया है कि हर बंदे को फ़ील हुआ है कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। पहले इतना इस हद तक नहीं था खुलेआम कि आपको कोई इदारा अपने उसमें है ही नहीं है, कोई किसी के, हर बंदा दूसरे काम में इंटरफेरेंस कर रहा है। पार्लियामेंटेरियंस के काम में इंटरफेरेंस की गई, एग्जेक्टिव्स ने अपना काम नहीं किया, दूसरे काम में किया। इसी तरह जो आपकी बाकी डिपार्टमेंट है, आपको पता ही है, अब नाम लेंगे तो बैन हो जाएंगे। तो सिचुएशन जो क्रिएट कर दी गई है, उससे मुल्की हालात तो इस हद तक ख़राब हो गए कि आम बंदे की ज़िंदगी इस हद तक तबाह हो गई है कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं।
अभी फरवरी में तवक्को की जा रही है इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी डिटरमिन है कि इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद समझते हैं कि आप हालात कुछ फेयर इलेक्शन होते हैं, ठीक हो जाएंगे? सुने, मुझे तो कभी समझ नहीं आता कि इस मुल्क को पिछले 7-8 माह से, जब से ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल आपने फ़ारिग किया हुआ है और आपने अनारकी पैदा की हुई है, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे इसलिए कि आपकी पसंद के मामलात नहीं होंगे, ये इलेक्शन होंगे ये भी डाउटफुल है। पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल है, क्या उससे मुतमिन है आप? रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जाकिर हुसैन बैग है। पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, इसमें तो एज सच जो पाकिस्तानी सिटीज़न है वो सेटिस्फाइड नहीं है। रूल ऑफ लॉ की यहाँ पे वायलेशन हो रही है। यहाँ पे हम एक प्रोग्रेसिव जो नेशन है या फिर एक प्रोग्रेसिव नेशन के जो अलामात होते हैं, जो उनके जो कॉल फेल होते हैं, वो हम में एग्जिस्ट नहीं करते या पाए नहीं जाते। एक दौर था किसी हद तक, या किसी दौर में एक वो प्रोग्रेसिव जो सोच थी हमारे अंदर थी, हमारे अंदर हम प्रोग्रेस कर रहे थे। लेकिन पिछले कोई साल 1.5-2 में ये है कि हम बजाय प्रोग्रेस के हमारी जो एक स्टक हो गया हमारा पूरा का पूरा निज़ाम, तो हम इस तरह यहाँ पे स्टक हुए हैं। राज साहब, ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर है, क्या आप बतौर वकील उनसे मुतमिन हैं, और अगर मुतमिन नहीं है तो वजूहात क्या हैं और पाकिस्तान को किस तरफ जाना चाहिए? बतौर वकील, बतौर एक लीगल पर्सन के, इस मुल्क के अंदर इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है। इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो अवाम चाहते हैं वो नहीं है। वैसे तो इस मुल्क के अंदर थ्रू आउट अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो जो अवाम की उमंगों की तर्जुमान कोई भी हुकूमत है मुंतखब, वो नहीं आ सकी। और आज भी हम देखते हैं कि जो लोगों की विल और विश है उसके मुताबिक उनको राइट टू वोट नहीं दिया जा रहा। लोग इस वक्त खौफज़दा हैं, लोग इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन का शिकार हैं जहाँ पे उनके लिए फ़ैसला करना या एक आज़ाद माहौल के अंदर अपनी मुंतखब हुकूमत को वोट करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि 70 साल में इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए, हर दफ़ा उंगली उठाएगी, तो इस दफ़ा अगर होते हैं तो कैसे नज़र आएंगे आपको? देखें, जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, मैं ये समझता हूँ कि बाय एक्ट्स और डीड्स जो हुकूमत कर रही है उससे तो नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन कोई सामने नज़र आ रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन के अंदर तो जो इस वक्त की इंटरिम वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो आर्टिकल 6 के जो है ना तहत उनको एक जिसे कहते हैं ना ट्रायल का सामना हो सकता है, और किया भी जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं दो, एक जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और एक अभी जस्टिस काजी फाइसा जब चीफ जस्टिस बने, और उसके बाद फिर इलेक्शन से मुतल्लिक आया तरमीन साहब का उसमें इजाफी नोट, उसके तनाजुर में तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं फैसलों के अंदर कहा गया ये पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी, आगे पीछे नहीं जा सकता, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, वरना आप घर में बैठ के बात करें लेकिन पब्लिकली ना करें। इस सारी यकीन दहानी और इतने ज़ोरदार फैसलों के बावजूद क्यों आप मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे? इस वक्त हम ये समझते हैं कि जो इलेक्शन की एक फ़िज़ा है वो नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन की फ़िज़ा के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना ज़रूरी है। बिल्कुल इलेक्शन डे के ऊपर भी यहाँ इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, तो ये कैसे मान लिया जाए? सबका प्रेसिडेंट्स की बुनियाद पे, गवर्नमेंट के फ़ैसलों की बुनियाद पे और उन अवामिल की बुनियाद पे हम कह सकते हैं, और आवाम की एक राय बन रही है कि इस वक्त इलेक्शन कोई होता हुआ नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ इस मुल्क के अंदर बिल्कुल ऑन डे के ऊपर भी इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद का जो आपके सामने बल्दियाती इंतखाब है वो भी इसी तरह हुआ, बिल्कुल रात के वक्त जो है ये फैसला कर लिया गया कि इलेक्शन सुबह नहीं हो सकता। कराची के अंदर 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल मशीनरी रात को रवाना भी हुई, बैलेट बॉक्स पहुंच भी गए और सुबह अमला नहीं आया, सुबह वोट के लिए कोई भी वहां पहुंच नहीं सका। तो इसलिए ये अगर सारे काम कर भी लिए जाएं और हुकूमती मशीनरी एक्टिव भी हो जाए, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस भी हो जाए, तो आखिर वो कौन सी कुव्वत है कि जिसके ऊपर आवाम का एतमाद जो है वो बहाल होगा? क्योंकि जो सबका एक्ट्स हैं हुकूमत के या इदारों के वो नज़र नहीं आ रहे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमें नाज़रीन पर उम्मीद रहना चाहिए, और हम उम्मीद ही दिलाएंगे आपको, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फॉलो करना है, हमें मायूसी नहीं फैलानी। अगर कोई बात करनी हो तो हम अपने घर में अपनी एहलिया से कर लेंगे, टीवी के ऊपर ऐसी बात कोई नहीं करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी इस प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी से और ट्रेडर्स के साथ कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात को किस नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है तो उससे बिज़नेस को कितना फ़ायदा होता है और अगर नहीं है तो उससे बिज़नेस को नुकसान क्या होता है और पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। बिज़नेस कम्युनिटी और पाकिस्तान के ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, ये वो मौज़ूआत और सवालात होंगे जिस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख बहरोज़ साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। इस वक्त यहाँ पे जनाब सुपर में हम हैं, यहाँ की जो एसोसिएशन है उसके और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं और इनके साथ ज़ुहैब मलिक साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बहरोज़ साहब, आप ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान के हालात सारे इस वक्त चल रहे हैं, बीइंग अ बिजनेसमैन और ट्रेडर जो है कि आप समझते हैं कि ठीक है ये आपके बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं, बिज़नेस फ्रेंडली हैं, या इन हालात के अंदर आप समझते हैं कि बदलना होना चाहिए कुछ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो बेयकीनी की सूरत हाल है इलेक्शन के हवाले से, पहले तो ताजुब चाहेगा कि इलेक्शन आए। कभी ये सुनते हैं ख़बरों में कि इलेक्शन आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि नहीं आ रहे इलेक्शन, तो ये मामला जो है ना इससे काफ़ी डिस्टर्बेंस है। इसी तरह आपको पता है कि जो भी ताजरों के मसाइल होते हैं, जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है हम उनसे बात भी कर लेते हैं, कोई वो हमारे मसले हल करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं जी, कहते हैं जी वो टैक्स नेटवर्क में लाना है लोगों को, इतने लोगों को लाना। अब जिस तरह आप देखें जिना सुपर के हवाले से और इस्लामाबाद के हवाले से, मैं नहीं समझता कोई भी टैक्स से बाहर हो। सब हम ताजर टैक्स देते हैं और माशाल्लाह हम कहते हैं जो टैक्स में नेटवर्क में नहीं है वो भी टैक्स नेटवर्क में आना चाहिए। अब जिस तरह थोड़ा सा रिलीफ मिला कुछ महीनों में कि डॉलर किसी जगह रुका है, थोड़ा सा बढ़ता है सब कुछ, तो थोड़ी सी बेयकीनी ख़त्म हुई है, लेकिन ज़्यादा बेयकीनी ख़त्म होगी इलेक्शन के बाद। तो हम सोचते हैं कि पहले इलेक्शन होने चाहिए और जो ये पकड़ धक्कड़ और ये मामलात है ये बेयकीनी की सूरत हाल को इख्तियार करती है। बहरोज़ साहब, आपने स्टार्ट में ही इलेक्शन और सियासी सूरत हाल की बात की है। इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि बिज़नेस की प्रमोशन के लिए या माशी इक़्तिसादी तरक्की के लिए या तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ और ग्रोथ के लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क की एक सिमत की तरफ जाएगा। तो हमें पता होगा जिस तरह ये बेयकीनी की सूरत हाल होता है, फिर ज़ाहिर बात है ना कस्टमर आता है, ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना बाहर से बैरूनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है और ना लोकल इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और फिर जो टैक्स में जो मामलात, अब जिस तरह प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं, आपको ये भी पता होगा ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो रही कि जी लेने वाला भी टैक्स देने वाला भी टैक्स, तो ये भी मामला देखें बेयकीनी की है। जब कोई सेटल गवर्नमेंट आएगी तो हम उनसे बात तो करेंगे ना, एक वफ्त हमारा जाएगा, हम उन्हें बताएंगे कि हमारे ये तफज़ात हैं और इनको हल किया जाए और गवर्नमेंट के साथ एक रिलेशनशिप भी चलती है। जो हालात हैं आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन टाइमली हो जाएंगे? देखें इंशाल्लाह हो जाएंगे इलेक्शन टाइमली। और जिस तरह के हमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इलेक्शन 8 को होने चाहिए, 8 फरवरी को, और अनाउंसमेंट हुई है और उसमें तो यकीन है। और अगर नहीं होंगे तो फिर ये मुल्क के हालात ऐसे ही चलेंगे, बेयकीनी की सूरत हाल होगी। ज़ुहैब साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि बुनियादी क्वेश्चन आपसे भी यही है मेरा कि एज़ ए बिज़नेसमैन या कारोबारी तबका जो है कि वो हालात को कैसे देख रहा है, कि आपकी नज़र में पाकिस्तान के हालात ठीक सिमत के अंदर जा रहे हैं या इनके अंदर कोई तब्दीली होनी चाहिए, बेहतरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो फ़िलहाल हालात बहुत ख़राब ही चल रहे हैं। जब से निगरान हुकूमत आई है आपने देखा है महंगाई में और ज़्यादा इजाफा ही हुआ है और मार्केटें बिल्कुल सुनसान हैं, कारोबारी हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और अभी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, सारा लोगों के अभी नज़र उसी पे है कि इलेक्शन टाइमली हो जाएं, नई हुकूमत आए और बात करे कि आगे किस तरह मामलात को लेके चलना है, तो तभी कुछ उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। एक तनकीद की जाती रही है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर भी कि सियासी जमातों ने शायद एक बड़ा तबका है जो ये कहता था कि सियासी जमातों ने शायद डिलीवर नहीं कर सके, वो अपनी सियासी जोड़ तोड़ या लड़ाइयों के अंदर पड़े रहते हैं। जब कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या मुशर्रफ एरा को कहा जाता है 8-10 साल जो थे वो इकनॉमिक ग्रोथ के थे, या अयूब खान के एरा को भी इस तरह कहा जाता है। बाज़ लोग ये भी राय रखते हैं जी कि फ़िलहाल सियासी एक साइड पे कर दें सिस्टम को और आप टेक्नोक्रेट सिस्टम को लेकर आएँ ताकि उससे इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, आपकी ग्रोथ आगे बढ़ जाए। जब माशी तौर के ऊपर आप स्टेबल होंगे तो फिर खुद ब खुद जो है सियासी हालात भी जो है कि वो ठीक हो जाएंगे। तो इस नज़रिए से ठीक रखते हैं आप समझते हैं या नहीं कि इलेक्शन हो, एक पायदार हुकूमत हो, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो, तो फिर हालात बेहतर होंगे? इलेक्शन होने चाहिए और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी तो तभी मामलात बेहतरी की तरफ आते हैं।
एक लीडर लीड करेगा, एक प्लान देगा, सारी दुनिया भी तभी आप पर एतमाद करती है कि जब एक हुकूमत चल रही होती है, जमहूरियत होती है, तो सबका एतमाद बनता है, फिर इन्वेस्टमेंट भी आती है, मामलात भी बेहतर होते हैं, कारोबार भी बेहतर होते हैं। चाहे पिछली हुकूमत जैसी भी थी, जो भी थी, आपने देखा कारोबारी मामलात भी ठीक चल रहे थे, हालात भी ठीक चल रहे थे। अभी निगरान हुकूमत आई है तो उसमें आपने देखा है कि बिल्कुल हर तरफ मार्केटें भी सुनसान हैं, हर तरफ बेयकीनी की सूरत हाल है, और लोग अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि बाहर निकल जाएं, मुल्क छोड़ दें, जिनके पास पैसे हैं। ये तो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हट कर जो है कि और कौन से ऐसे बुनियादी इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि बिज़नेस ग्रोथ के लिए बड़े ज़रूरी हैं, जो लेने चाहिए? एक तो हमें टैक्स में रियायत देनी चाहिए, जिस तरह आजकल जब से ये निगरान हुकूमत आई है, टैक्स के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तंग कर रहे हैं, टैक्स रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर दें। दूसरा, बैंक रेट आपको पता है इतना बढ़ गया है, कारोबार जो भी छोटे कारोबार हैं, चाहे बड़ी इंडस्ट्री है, वो बैंक से ही सारे काम करके और मामलात चल रहे होते हैं। जो अब 22-24% रेट हो गया है, उसकी वजह से सब कारोबार बंद पड़े हुए हैं, बैंक के साथ कोई काम करने के लिए राज़ी नहीं है। और जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती थी, प्रॉपर्टी में भी और चीज़ों में भी, वो लोग अब बैंक में पैसा रख देते हैं कि जी आप वहाँ से प्रॉफिट ले लें 22%। मार्केट्स में तो इतना आपको पता है कि आउटपुट नहीं निकलता चीज़ों से, तो वो सारी चीज़ें ही एक बंद रास्ते की तरफ जा रही हैं। बेहतर ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन भी हों, और जो नई हुकूमत आए उसको जल्द से जल्द चाहिए कि एक नया प्लान दें, ताकि मामलात बेहतर हो सकें और आगे चल सकें। बीइंग अ बिजनेसमैन या ट्रेडर कम्युनिटी के, जो पाकिस्तान के हालात हैं, क्या ठीक हैं? आप मुतमिन हैं इनसे? और अगर नहीं है तो बुनियादी इसके अंदर आपको क्या फीलिंग है कि ख़राबियाँ क्या हैं और क्या इसमें ठीक होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन ये बड़ा एक बुनियादी सा सवाल है जो मैं समझता हूँ कि हर इंसान के जहन में ये रहता है कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो हम लोगों की नज़र ख़ास तौर पे ज़ाहिर है कि सियासी हवालों से भी रहती है और माशी हवाले से भी है। तो सियासत में तो यही देखा जाता है कि मुल्क के अंदर जब स्टेबिलिटी होती है, कोई भी एक हुकूमत आती है जिसको 5 साल का मैंडेट दिया जाता है, जब वो हुकूमत रहती है तो यकीनन उसकी पॉलिसीज़ के अंदर इस्तेहकाम होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा माजी के अंदर यही होता रहा है कि जो भी हुकूमत आई है 3 साल बाद, 3.5 साल के बाद वो तब्दील कर दी गई है, तो कोई भी माशी पॉलिसी जो है वो किसी भी हुकूमत की चल नहीं पाती है। और फिर साथ साथ हमारे कुछ हाथ पैर भी बंधे रहते हैं हुकूमतों के, वो रहते हैं IMF की वजह से, जो हम एक बहुत बड़े कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं। यानी कि अगर हम कुछ कोशिश भी करते हैं कि कुछ पैसा बचा लेते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाकर, अपनी इंपोर्ट को कम करके, लेकिन बदकिस्मती से हमें सूद की शक्ल में जो सालाना देना पड़ जाता है, उससे हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है। अब जो हमारे ज़्यादा जो इस वक्त मसाइल हैं कारोबारी तबके के, और ख़ास तौर पे ये जो SME सेक्टर है, जो आप समझते हैं कि मुल्क की ये बैकबोन है और तकरीबन 70% इकॉनमी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इस वक्त जो ये है ये अखराजात के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। कारोबारी सरगर्मियाँ चूँकि हमारे यहाँ बहुत अरसे से मुअत्तल हुई हुई हैं तकरीबन, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि एक हुकूमत आई, थोड़े दिन रही, नहीं चल सकी, डॉलर्स की कीमत इतनी ज़्यादा ऊपर बढ़ती गई, हमारा पैसा डिवैल्यू होता गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बेतहाशा इजाफ़ा हो गया, सुई गैस में इजाफ़ा हो गया, और फिर इन तमाम इजाफ़ों के साथ साथ जो कस्टमर्स की जो परचेज़ पावर है वो कमज़ोर होना शुरू हो गई है। जब ये चीज़ें एक साथ सारी मिल गई हैं तो कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। तो जब तक हम अपने अखराजात में कमी नहीं ला सकेंगे, अपनी बिजली की कीमत में, अपनी गैस की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में, तो हमारे जो हम समझते हैं कि कारोबार से मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। जहाँ तक टैक्सेस के हवाले से मौजूदा हुकूमत की इस्लाहात हैं, हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं, और यकीनन एक टैक्स का जो नेटवर्क है उसको बढ़ना चाहिए। जब तक टैक्स देने वालों की तादाद नहीं बढ़ेगी, उस वक्त तक हम समझते हैं कि हमारे यहाँ मुल्क में रेवेन्यू नहीं इकट्ठा होगा, हमारा जो सर्कुलर डेट चल रहा है वो कम नहीं होगा। तो उसके लिए हम इनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे आप जिस मार्केट में बैठे हुए हैं, इस मार्केट के अंदर जो हमारी बुनियादी शर्त भी यही है, हमें ये बात कहते हुए बड़े फ़ख्र महसूस होता है कि यहाँ कोई भी कारोबारी आदमी बग़ैर टैक्स पेयर जो होगा वो कारोबार नहीं कर सकता है, और दूसरे तजारती मराकज़ में इस तरह की पाबंदी नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम लोग सब मिल के हुकूमत के साथ ताउन भी कर रहे हैं, और जो भी टैक्स के हवाले से उनकी इस्लाहात हैं उसके ऊपर हम अमल पैरा हैं। रिफॉर्म्स हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं या ट्रेड पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो है कि ये तो डेफिनेटली केयर टेकर गवर्नमेंट 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 9 महीने से ज़्यादा जो है कि आएंगे। फरवरी तक तो इलेक्शन एक्सपेक्टेड भी हैं।
लेकिन जो मामलात इस वक्त सियासी, आपने गुफ्तगू का आगाज़ भी, अब जहाँ भी हम बात करते हैं वो सबसे पहले कहता है सियासी इस्तेहकाम होगा तो बात आगे बढ़ेगी। अभी आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ें पॉलिटिकली जो है कि ठीक हो जाएंगी, इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं आपको सियासी या नहीं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन होने का ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा तो वैसे बिलीव इसके ऊपर है, क्योंकि इस वक्त देखें हमारे मुल्क की जो स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, आप यूँ कह लीजिए, जो एक अदलिया हमारे देखें, आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी तरफ से श्योरिटी, सदर पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आ रही है कि मुल्क इस इलेक्शन की तरफ जाए और नई हुकूमत आए और वो उस मुल्क की बागडोर संभाले। सियासी हवालों से बात इसीलिए की जाती है कि देखें, ताजरों को, कारोबारी लोगों को एक मुस्तकिल पॉलिसी की ज़रूरत होती है। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, मिसाल के तौर पर आपने देखा कि 3 साढ़े 3 साल एक हुकूमत चली, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद नई हुकूमत आई, वो 16-17 महीने के लिए थी। अब लोगों का ट्रस्ट नहीं बन पाता कि आज ये जो पॉलिसी कर रहे हैं, जो कमिटमेंट हमारे साथ कर रहे हैं ताजरों के साथ कि टैक्स की इस्लाहात ये आएंगी, ये जगह पे छूट दी जाएगी, यहाँ रियायत होगी, वो हमें पता है कि 16 महीने के बाद फिर निगरान आएंगे, वो उसको चला सकेंगे कि नहीं। फिर जब निगरान हुकूमत आ गई तो हमें ये पता है ये 2-4-6 महीने के लिए आए हैं। अब ये आज हमसे जो वादा कर रहे हैं वो उसको चला पाएंगे कि नहीं। जब तक कोई भी हुकूमत आए, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुल्क के अंदर 5 साल की हुकूमत रहे और एक पॉलिसी का तसलसल रहेगा तो इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि माशी इस्लाहात हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से नाफिज समझते हैं कि फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। जो एक इन्वायरमेंट होता है जो इलेक्शन से पहले का होता है, फिर इलेक्शन डे होता है, जो पहले का इन्वायरमेंट है, आप समझ रहे हैं कि फेयर है? क्योंकि देखें, हम 2013 का इलेक्शन देखें या 2017-18 का देखें तो इलेक्शन के बाद पहले 13 के बाद धरना, आपको याद होगा इस्लामाबाद, आप सारी बिज़नेस कम्युनिटी ने उन हालात कुछ ने फ़ायदा उठाया, बहुतों को नुकसान भी हुआ उसका। फिर 2017-18 के बाद भी लॉन्ग मार्च, धरने, ये सारा मामला चलता रहा। तो ये जो इस वक्त इन्वायरमेंट है कि इस किस्म के इन्वायरमेंट में इलेक्शन अगर होते हैं और फिर उसके बाद फिर उंगलियां उठाई जाती हैं, एक अगर फेयर साफ़ सुथरा इलेक्शन नहीं होता, तो आप समझेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की हालत बिगड़ती जा रही है, ये उठ सकेगी या नहीं उठेगी? देखें, आप बिल्कुल सही, आप यूँ कह लीजिए कि ये एक दुखती रग है हमारी कि जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सब के ऊपर सवालात उठते रहे हैं। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, अब तक जितने भी हम तारीख देख रहे हैं या जितनी हमारी उम्र है या हमसे जो पुराने लोग भी जिक्र करते हैं कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो अभी तक हुए ही नहीं हैं। और यही एक बुनियादी वजह है कि जब आप आवाम के ऊपर उसकी राय के बरखिलाफ़ कोई हुकूमत मुसल्लत करते हैं तो उसके नतायज अच्छे नहीं होते, बेयकीनी की कैफियत बरकरार रहती है। आपने देखा पिछली दफ़ा हुकूमत बनी, उनके ऊपर मुदाखलत हुई और वो जो है वो PMLN की हुकूमत थी, धरने शुरू हो गए, हम लोगों ने बहुत सफ़र किया और वो 1.5-2 साल उसी धरनों की नज़र में रहा। हुकूमत तब्दील भी हो गई, फिर उनको सज़ा हो गई, फिर नई हुकूमत आ गई, फिर उसको उन्होंने कबूल नहीं किया, फिर मुजाहरे चलना शुरू हो गए। आज फिर देखें फ़िज़ा जो है वो तब्दील हो रही है, आज फिर उनके जो मुकदमे बनाए गए थे वो आज ख़त्म किए जा रहे हैं। तो जब तक ये मुदाखलत होती रहेगी हमारे मुल्क का हाल सही नहीं हो सकता। और हमें 1% भी ये डाउट नहीं है कि अगर इसी तरीके से जो साबका रिवायात हैं, हमारी जो हुक्मरान तबके हैं, उन लोगों को अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए से ना मुंतखब किया गया तो हमारा मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। जवाद ज़ुबैरी साहब, आपसे ज़रा बुनियादी क्वेश्चन यही है कि क्या आप भी ये समझते हैं कि इकनॉमिक ग्रोथ के लिए या ट्रेड प्रमोशन के लिए जो है कि वो बुनियादी नुक्ता जो है वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, या कि इकनॉमिक पॉलिसीज़ या दीगर अगर इन्वायरमेंट अच्छा फ्राहम कर दें इन्वेस्टर्स को, लोकल भी और फॉरेनर्स को भी, तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, हमारी बात सुनने का आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, सारी बातें इंशाल्लाह आपको देखें। अब आपने जैसे हमें कहा ना, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है जितनी वेल डिफाइंड रोल्स होंगे, जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, जितनी अच्छी हायरार्की डिफाइंड होगी, उसके हिसाब से बिज़नेस कम्युनिटी और जो गवर्नमेंट है, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपस में इन दो बॉडीज़ की हो सकती है, और अगर अच्छा स्ट्रक्चर हुआ जाए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से अगर इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया जाए तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट को भी और बिज़नेस कम्युनिटी ज़ाहिर है पूरा साथ देगी। जैसे अब्दुर्रहमान भाई ने कहा कि टैक्सेस का है,
हम चाहेंगे कि आप हमसे आके बैठ के बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिहाज से हों, और बिज़नेस कम्युनिटी हर तरह के बिज़नेसेस को प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन करने में ज़ाहिर है टाइम लगेगा, मगर अगर हम इस पे मेहनत करके और चीज़ों को सब कुछ प्रॉपरली अगर कर लें तो मेरा ख़्याल है कि हर लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। अब जैसे अभी इलेक्शंस की बात हो रही थी, तो इलेक्शंस इन्होंने भी जैसे कहा कि होना ज़रूरी है, और वो उसकी वजह यही है कि हम जब पूरा टाइम, जैसे इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता या वो पूरा नहीं कर पाते, तो कम टाइम में और फिर जब इलेक्शंस होने हैं नहीं होने, ये जो पीरियड ऑफ टाइम है ये बिज़नेस कम्युनिटी और पूरी कंट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो एक प्रॉपर अच्छा चैनल जो कि 5 इयर्स के स्पैन के अंदर अगर बिछाया जाए, सबको ताकीद की जाए और साथ मिल के अच्छी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के साथ चला जाए, तो आई थिंक कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं, आपको पता है हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं। जवाद सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका, और सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम पब्लिक व्यू जो है वो क्या है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में, और इसको बेहतर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, आवाम क्या सोचती है, उससे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने पहले हिस्से के अंदर वकला से बातचीत की कि वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के हवाले से पाकिस्तान के हालात को कैसे देख रहे हैं। फिर हमने बिज़नेस कम्युनिटी से बात की, ताजरों से बात की, उनका पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के बारे में क्या है और वो पाकिस्तान के बेहतर रोशन मुस्तकबिल के लिए क्या सोचते हैं, ये क्या तजावीज़ हैं। अभी हम एक आम जनरल पब्लिक जैसे हम कह सकते हैं, इस्लामाबाद के अंदर कुछ सेक्टर वाइज इसकी डिवीजन्स भी होती है कि कुछ एलीट क्लास के सेक्टर्स होते हैं, कुछ आम सेक्टर्स होते हैं। हम F7 के अंदर हैं, और यहाँ पर हम अमूमी तौर के ऊपर जो लोग आते हैं चाय पीने या गपशप करने, उनके साथ बैठे हुए हैं कि वो पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं, कि पाकिस्तान उनकी नज़र में इस वक्त कैसा है, पाकिस्तान को कैसा होना चाहिए, हालात क्या है, कैसे बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपका टाइम दिया। आप ये बताएँ, थोड़ा सा अपना ब्रीफ तारुफ अगर चाहें तो करवा दें, और ये बताएं कि आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात जिनसे गुज़र रहा है, चाहे वो सियासी हैं, माशी हैं, माशरती हैं, माशी हैं, कि आप मुतमिन हैं, खुश हैं, और अगर नहीं है तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या ऐसा होना चाहिए कि आवाम के लिए अच्छा हो, फलाह हो, तरक्की हो। पाकिस्तान का जो माशी हालात है उसमें जो है ना, जो हम देखते हैं कारोबारी लोग या जो सफ़ेद पेश लोग हैं और गरीब लोग हैं, बहुत मुश्किल से जो है ना खाने की बंदोबस्त उसके लिए नहीं होता है। बहुत महंगाई है और जो हालात है बहुत ख़राब है। दूसरी रह ये सियासी सूरत हाल पे, सियासी सूरत हाल तो सियासत तो सियासत ही होता है, जिस तरह लोग करते हैं, हमारे बड़े हैं, हम उसकी वो नहीं कहते हैं कि 5 साल जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद 5 साल गुम हो जाते हैं। जब इलेक्शन आ जाता है फिर आप लोगों ने खुद देखे हैं कि वो क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। 5 साल का पुराना जो बंदा फौत हो जाता है, बंदे की दिल से निकल जाता है, और 5 साल के बाद दोबारा वो जो गम है ना वो ताज़ा हो जाता है। एक तो मेरा रिक्वेस्ट है हमारे मशरान जितने भी हैं कि ये फतेह खानी जो 5 साल या 3 साल पहले जो है ना, अल्लाह उनको मरहूमों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और उसके जो लवाकिन है उसके साथ दोबारा ये नहीं होना चाहिए कि उसकी याद दिलाएं, ये बंद करें। और दूसरा जो भी हैं अपनी उसकी मफादात, इस वक्त मुझे ये मशवरा देना चाहिए इन सियासतदानों को कि अपने मफादात को पीछे रखें और पाकिस्तान के लिए जो है ना कुछ करें, इकट्ठा हो। और पाकिस्तान जो है ना बहुत मुश्किल हालात में गुजर रहा है और उसकी जो हवाम है वो बहुत मुश्किल है। ये बताएं कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, मुतमिन है आप? मुतमिन है, अल्लाह करे कि और बेहतर हो जाए, बेहतर नीचे आए तो और अच्छा होगा, क्योंकि ये महंगाई तो काफ़ी आगे निकल चुकी है। अब इलेक्शन इनको कराना चाहिए, इलेक्शन होंगे तो तभी जाके मुल्क का कुछ मामला हल होंगे। तो इलेक्शन अगर होए तो नई हुकूमत आई तो उसने भी अगर महंगाई ज़्यादा कर दी तो फिर महंगाई ज़्यादा करेंगे तो फिर आवाम उनके खिलाफ ज़्यादा नहीं होंगे, फिर बात यही होगी। आखिरी हाल तो यही है ना, अब एक चांस तो होगा, क्योंकि इससे पहले महंगाई तो बहुत हो चुकी है ना। हम जैसे गरीब लोगों को जो आवाम में लोकल जो है, हम ज़रा जो चीज़ें आटे दाल चावलें घी जो चीज़ें ये इनके लिए कुछ सिस्टम हो। पेट्रोल भी देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। गैस तो वो तो घरेलू के लिए जो गैस की ज़रूरत होती है वो तो 4000 तक सिलेंडर पहुँच चुका है।
वो तो हमारी पहुँच से भी दूर हो गई है। लिहाजा अल्लाह करे जो भी है इनको इलेक्शन तो होना चाहिए, इलेक्शन होंगे तब भी कुछ मसला हल होगा। अच्छा, ये वकील भी कहते हैं, बिजनेसमैन भी कहता है, ताजर भी ये कहता है कि ये साफ शफाफ इलेक्शन हो गए, एक मुस्तहकम हुकूमत हुई तो हालात ठीक हो जाएंगे। तो आप ये समझते हैं कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं ये फोकस करती हैं अवाम के हालात बेहतर करने के लिए, या अवाम के हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब हो रहे हैं और सिर्फ हालात सियासतदानों की अपने अच्छी? हाँ, सियासत ये तो है, सियासतदानों को वो तो अपने हालात पे ही होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं तू चल तो मैं आया, एक गया तो दूसरा आ गया। लेकिन अवाम के बारे में ये मज़ीद सोचेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। वोट खुफिया है या किसको देंगे या अल-ऐलान? ना सर, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अवाम जिधर अवाम है उधर हम ही हैं। अच्छा, अवाम किधर है ज़्यादा? सर ये तो 50-50 है। इज़हार भाई साहब ये बताएं कि आप पाकिस्तान के हालात को कैसे देखें? पाकिस्तान के हालात तो बहुत मुश्किल हालात हैं। ऐसे हालात जो हैं वो कोरोना में भी नहीं थे। तो जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई उसके बाद तो पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ऐसे हालात हो रहे हैं कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। महंगाई ज़्यादा हो गई है? महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। घर का खर्चा वर्चा कैसे चलता है? पहले कैसे चलता था, अब कैसे? बस अभी ये है कि अगर दिहाड़ी हमारी 1000 रुपये है तो ख़र्चा 2000 है। तो बस निज़ाम इधर उधर निज़ाम अल्लाह चला रहा है, बाकी हमारे बस में तो नहीं रहा। तो फिर 2000 कैसे पूरे होते हैं? कोई कर्ज वर्ज लेते हैं क्या? पाकिस्तान तो कर्ज से ही चल रहा है जी। अच्छा, पाकिस्तान तो कर्ज से चल रहा है, आप भी कर्ज पे चल रहे हैं? जी हम भी जी बिल्कुल कर्जे से। तो क्या आप क्या समझते हैं कि हुकूमतों को या इदारों को क्या करना चाहिए जिससे आम आदमी की ज़िंदगी ठीक हो सके? इदारों को अपना काम में हदूद में रहना चाहिए। इदारे जो हैं, हर इदारा पाकिस्तान का अपनी हदूद में रहकर अपना काम करे। एक इदारे को दूसरे इदारे में टांग नहीं अड़ानी लटकानी चाहिए। और पाकिस्तान की जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स है उनको चाहिए कि मेहरबानी करके आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप अब रेस्ट करें और नई जमहूरी हुकूमत को आने दें। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए। पाकिस्तान में इलेक्शन ही बेहतरीन हल है। एक नई हुकूमत बनेगी, वो अपनी एक पॉलिसी बनाएगी तो मुल्क जाके आगे चल सके। तालीम कितनी है? तालीम मेरी मैट्रिक है। मैट्रिक है? तो ये जो बातें की हैं ये तो पॉलिटिकल साइंस के मास्टर और बीए के लोगों करते हैं, तो ये कहाँ से सीखा है? ये शऊर है इमरान खान ने दिया है जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम पीटीआई के वर्कर हैं और बोलना भी उसी ने सिखाया है। अच्छा, तो अभी आप समझते हैं कि इलेक्शन होंगे, साफ होंगे तो ठीक हो जाए? साफ लगता तो नहीं है साफ होंगे। अच्छा, इस तरह मियाँ साहब को ये बेल दे रहे हैं, जिस तरह उनके लिए सब कुछ नवाज़ें हो रही हैं, हमें नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसे भी इलेक्शन होंगे हम मुकाबला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, ये बताएं पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है इस वक्त, खा वो माशरती हों, सियासी हों या माशी हों, कि आप उनसे मुतमईन हैं? देखिए जी, जहाँ तक मुतमईन होने का है तो वो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और किसी से नहीं है उम्मीद। लेकिन जो आवाम ने अपना किरदार अदा करना होता है, इदारों ने अपना किरदार अदा करना होता है, जो रियासत के अनासर हैं वो तमाम के तमाम, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, पार्लियामेंट है, सारे अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तो फिर अल्लाह कुछ करता है। अल्लाह कुछ तो उस वक्त तक नहीं करता जब तक हम खुद कुछ तो ना ठीक करें। है, आपका बात सही है, फिर भी अल्लाह पे ये है, कौन करने वाला है? ये लोग करेंगे, जुडिशरी करेगी, आपकी हाई अथॉरिटी करेगी, आपकी गवर्नमेंट करेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर भी अल्लाह से ही उम्मीद है, ये भी मैं आपको बता दूं, और किसी से उम्मीद नहीं है। इतनी ना उम्मीदी क्यों है? उम्मीदी आप जाके देख लें। मैं अभी मार्केट में बैठा हूँ ना, अभी हम सब घूम के आए हैं, सारी दुकानें खाली पड़ी हैं, किसी के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। कहाँ से लोग खरीदे? है ही नहीं। मिडिल क्लास आपके पास तो ख़त्म ही हो गई ना। जो आपकी बैकबोन होती है वो तो है ही नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जा रही है, जिसने आपको कंट्री को ऊपर उठाना है। तो ये हालत है, आप खुद देख लें। तो बेशक को या इन हालात को ठीक करने के लिए बुनियादी ज़रूरत आपकी नज़र में क्या है, क्या होना चाहिए? अल्लाह तो करेगा सारा कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ तो। पास पैसे नहीं हैं, आप क्या कर सकते हैं? न डॉलर ना कुछ है। आपने हर कोई तो कितने लाख रुपया मकरूज़ है। जो नया बच्चा पैदा होता है कितना उसका मकरूज़ है ऑलरेडी, मेरा ख्याल 11-12 लाख रुपया उसके ऊपर ऑलरेडी वो मकरूज़ है जो बच्चा पैदा हो रहा है। तो वो पहले आप ये ख़त्म करेंगे तो फिर आप तरक्की कर सकेंगे ना, वरना तो आप यकीन माने कि जो हज़रत अली ने कहा था जब वो कूफा में गए ना गवर्नर बन के, तो उनके एक घोड़ा था और 7 चादर थी। तो उन्होंने कहा कि उन लोगों से कहा
कि मैं यहाँ गवर्नर एज ए गवर्नर आया हूँ, ये 2 चीज़ें मेरे पास हैं। जब मैं जाऊँगा इससे ज़्यादा हुई तो आप समझें कि मैंने आपका पैसा खाया है। जब मैं यहाँ से जाऊँगा इन 2 चीज़ों के अलावा अगर है तो आपके हुक्मरान देख लें वो क्या ऐसा है। सियासी हालात से मुतमईन है? सवाल ही नहीं पैदा होता। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं तो आप फेयर प्ले कराएं ना। किसी को फेयर फील्ड दे ही नहीं रहे। इमरान खान बेचारा अंदर बैठा हुआ है। जैसा भी है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी है, लेकिन आप उसको भी तो बाहर निकाल के कराएं। आप नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पे बैठ के अंगूठा लगवाते हैं, बायोमेट्रिक कराते हैं, तो ये क्या है? ये चीज़ है ना जो जिस पे लोग, हम जैसे लोग परेशान हैं कि ये इलेक्शन भी फेयर नहीं होंगे। तो इलेक्शन हो जाएंगे टाइम पर? देखिए जी, मुझे तो नहीं लगता। अगर होंगे भी तो फेयर नहीं होंगे, तो वही बात ही होगी ना कि नहीं हुए। अगर हुए भी तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर अच्छा चले इलेक्शन हो गए, नई गवर्नमेंट भी आ गई, जिसको भी आवाम वोट देते हैं, वो भी 2 साल बाद इसी तरह ही जाएगी। ये आप लिख लें, मेरी बात अभी ये लिख लें कि उसके बाद भी 2 साल बाद भी यही हालातों ने लोग इनके अगेंस्ट उठेंगे, जो भी जीतेगा। इलेक्शन हो जाते हैं फ़र्ज़ करें, और उसमें बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद इस दफ़ा टर्नओवर ज़्यादा होगा। बहुत सी यूथ, कुछ 2.25 करोड़ नए यूथ वोटर्स हैं जो 18 से 23-25 साल की उम्र के अंदर हैं, वोट डालेंगे, और उनका रुझान भी शायद बहुत से लोगों का ख्याल है कि पीटीआई की तरफ है। तो फिर तो एक मुस्तहकम गवर्नमेंट अगर ये आती है, उसके पास अच्छी साइजेबल नंबर पार्लियामेंटेरियन हो, अगर हुकूमत बनती है, तो फिर तो मेरे ख्याल हालात ठीक नहीं होने चाहिए। फिर भी आप समझते हैं 2 साल बाद यही हालात अगर हुए तो शर्त है, अगर हुए फेयर हो गए तो कैसे आप पीटीआई को जितवाने देंगे जो हालात जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि पीटीआई को जितवाने देंगे वो लोग। सवाल ही नहीं पैदा होता, वो नहीं जिताने देंगे। आप मुस्तकबिल के हवाले से कोई उम्मीद का पहलू? उम्मीद मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि 2 साल बाद भी यही हालात होने हैं। जो गवर्नमेंट आएगी ना, उसके अगेंस्ट फिर इसी तरह ही खड़े होंगे, और इसी तरह ही वो उसके अगेंस्ट असेंबली में नो कॉन्फिडेंस होगा। ये देख लेना आप। जो आपके हाई अथॉरिटी है ना, वो इसीलिए एक हुकूमत को नहीं रहने देंगे। वो जनाब साहब, आप मिल के ही हुकूमत कर सकेंगे, और जब आप मिल के करेंगे तो वो जब भी धागा हिलाएंगे तो बाकी निकल जाएंगे। वो नो कॉन्फिडेंस होगा, वो हार जाएगा। जी नाज़रीन, आज हमने लीगल कम्युनिटी के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, ट्रेडर्स और एक आम आदमी के साथ बातचीत की, और ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए उनके ज़हन के अंदर क्या है। एक चीज़ जो सब में कॉमन थी, हर शख्स पाकिस्तान के मौजूदा खा वो सियासी हालात हो, माशरती हालात हो, उसमें परेशानी से दो चार है। इन हालात को कैसे बेहतर किया जा सकता है, सभी की राय यह है कि पाकिस्तान के अंदर हर इदारा अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन है उसके अंदर रहकर काम करे, आवाम को उनका हक़ राय दही जो है वो आज़ादाना और साफ़ और शफाफ अंदाज के अंदर दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन करवाए जाए, तो इससे पाकिस्तान के न सिर्फ सियासी हालात बेहतर हो सकते हैं बल्कि माशी और माशरती तरक्की के हवाले से भी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ खालिद जमील को आज तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।